नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी में जोड़े जाते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी में जोड़े जाते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? तो प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रतिरोध समान रहती है। अगला प्रश्न देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा है तो कोयले से प्राप्त ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही है, कोयले से प्राप्त ऊर्जा क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा है, कोयला। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा के दो नवीकरणीय स्रोत है। पहला तो आप सभी जान गए कि कोयला होता है और दूसरा पेट्रोलियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। कौन कौन? कोयला और पेट्रोलियम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। प्रश्न है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। तो 96%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 96%। अगला प्रश्न देखिए, भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास होता है किसमें होता है? तो गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर सी सही है, भ्रूण का विकास होता है कहाँ? गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल। ऑप्शन नंबर ए सही है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक है तो डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। अगला प्रश्न है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम कहाँ होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो प्रकाश का न्यूनतम चाल होता है कांच में। ऑप्शन नंबर डी सही है, कांच में प्रकाश का चाल क्या होता है? कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। अगला प्रश्न है, ईंधन है। ईंधन है तो ईंधन है सीएनजी गैस है, ये भी हो जाएगा। एलपीजी ये भी हो जाएगा। लकड़ी ये भी हो जाएगा। इनमें सभी ईंधन है, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तीनों ईंधन है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म किसे कहता है? जो जमीन के अंदर से पाया जाता है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म यानी कि लाखों वर्षों से जो जमीन के अंदर में रह करके ईंधन बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ए बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही है, पेट्रोलियम और कोयला दोनों क्या है? जीवाश्म ईंधन है, ए बी दोनों। अगला प्रश्न देखिए, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें संयोजक बंधनों की संख्या है। तो 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, 9। अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है।
शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर सी सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो रासायनिक दूत कहा जाता है हार्मोन को, ऑप्शन नंबर डी सही है, हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है? मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है 4, याद रखिएगा कितनी होती है 4। ये रहा यहाँ पे प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है 4। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो वृषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, रंध्र द्वारा जड़ की सतह से वतर्ण रंध्र से, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए, क्यूबन क्रिया पाई जाती है? तो क्यूबन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है सिर्फ दिन में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इनमें तीनों हो जाएगा ना कि ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला वो धातु पूछा गया है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु पूछता तो पारा होता, लेकिन वो धातु पूछा है तो ब्रोमीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला वो धातु ब्रोमीन, वो धातु नहीं रहेगा तब पारा होगा। अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है 7, ऑप्शन नंबर ए सही है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है 7। दही में कौन सा अम्ल है? दही में कौन सा अम्ल है? तो लैक्टिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा के रखते हैं? तो सोडियम Na को, सोडियम को, ऑप्शन नंबर बी सही है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है 78%, ऑप्शन नंबर सी सही है, नाइट्रोजन कितना है वायुमंडल में 78%। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी सही है, सूर्य प्रकाश। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 3, ऑप्शन नंबर सी सही है, 3। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी ओ धातु विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन सी ओ धातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, काली चूना का रासायनिक सूत्र है? काली चूना का रासायनिक सूत्र है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, CaO। अगला प्रश्न देखिए, आयोडीन युक्त नमक, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों हो जाएगा। प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला, ऑप्शन नंबर बी सही है, काला। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार
सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो यह तो समतल होगा या उत्तल होगा, यानी कि या तो समतल अथवा उत्तल में किसी वस्तु, दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से, ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, यानी प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? तो नीला हो जाएगा, हरा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, नीला, हरा, लाल, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रकाश के अपवर्तन के। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है किस लिए? तो हृदय स्पंद के लिए, शारीरिक संतुलन के बनाने रखने के लिए और सोचने के लिए, यानी इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। मस्तिष्क उत्तरदायी है किस लिए? हृदय स्पंद के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें तीनों सही है। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन, ऑप्शन नंबर सी सही है, उपचयन। अगला प्रश्न है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल, ऑप्शन नंबर सी सही है, फल। अगला प्रश्न है, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो स्त्री में एक्स और एक्स, यानी कि स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं और पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र मिलते हैं। अगर पुरुष और महिला, ये महिला में गुणसूत्र मिलता है एक्स एक्स और पुरुष में एक्स वाई, अगर पुरुष का वाई और महिला का तो एक्स ही आएगा, यानी कि वाई एक्स मिलने के बाद क्या होता है? लड़का। अगर यदि पुरुष का एक्स और महिला का तो एक्स ही दोनों है, दोनों आएगा, तो एक्स एक्स मिलने के बाद क्या हो जाएगा? महिला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है कि आपका एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? तो एक्स एक्स, और अगर पुरुष में पूछता तो वाई एक्स होता। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।